हेलो गाइस, मैं निखिल। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है प्ले विद डेटा। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट इनकम टैक्स कैलकुलेटर इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर इनकम टैक्स कैलकुलेटर कैसे बनाएं। इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर से आप अपने आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, आप सबसे ऊपर देखोगे यहाँ पे लिखा है टैक्सेबल इनकम। ये टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जो आफ्टर डिडक्शन और अजम्पशन है। डिडक्शन लाइक HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, PF और टैक्स बेनिफिट इन्वेस्टमेंट हटाने के बाद ये 10 लाख रुपए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जो कि आप अपने आप कर सकते हो। देन यहाँ पे साइड में है अपने पास टैक्स स्लैब। 0 से 2.5 लाख के बीच में अपनी इनकम है तो 0% टैक्स लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम है तो 5% लगेगा। 5 से 7.5 के बीच में इनकम है तो 10% लगेगा। ऐसे ही 7.5 से 10 के बीच में है तो 15, 10 से 12.5 के बीच में है तो 20 और 12.5 से 15 के बीच में है तो 25 और लास्ट अपना 15 लाख से ऊपर है तो 30% है। ठीक है, आप इस टैक्स स्लैब में देखोगे हर स्लैब में 2.5 लाख का डिफरेंस है। जैसे 0 से 2.5 लाख के बीच में कितना डिफरेंस है, 2.5 लाख। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना डिफरेंस है, 2.5 लाख। 5 लाख से 7.5 के बीच में 2.5 लाख। सेम नीचे भी है। ठीक है, यहाँ तक। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो आप देखोगे अभी मेरे पास टैक्सेबल इनकम है 10 लाख रुपए, जिसमें मुझे टोटल 78,000 टैक्स पे करना है, जिसके अंदर एजुकेशन सेस भी इंक्लूड है 3,000 का। ठीक है, अगर अपनी इनकम 10 लाख नहीं 6 लाख है तो हमको 23,400 टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 6 लाख भी नहीं और अगर 3 लाख है तो आपको 2,600 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आपको मैं बनाना सिखाता हूँ ये कैलकुलेटर मैंने कैसे बनाया। ठीक है, उससे पहले मैं ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे टैक्सेबल वैल्यू। और टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सेल का इफ़ फंक्शन। और फंक्शन हमेशा यूज़ होता है इजिकल टू के बाद में, इजिकल टू देन यूज़ करेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन। इफ़ फॉर्मूले में लॉजिकल टेस्ट आता है सबसे पहले, देन वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर हमारा लॉजिक सही है तो क्या आंसर आए, अगर लॉजिक गलत है तो क्या आंसर आए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे टैक्स स्लैब है 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख के बीच में। तो हमें देखना है कि हमारी इनकम अगर ज़्यादा है ग्रेटर देन 2.5 लाख रुपए तो क्या आ जाए हमारे पास, 2.5 लाख आ जाए। ये 2.5 लाख टैक्स स्लैब का डिफरेंस है तो मैं 2.5 लाख लिख देता हूँ, कोमा। अगर 2.5 लाख से कम है तो मेरी इनकम आ जाए जो टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, ब्रैकेट बंद और एंटर। अभी मेरे पास यहाँ पे 2.5 लाख आ गया है क्योंकि यहाँ पे टैक्स स्लैब में 2.5 लाख है। ठीक है, अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है लाइक 2 लाख है तो यहाँ पे 2 लाख ही आएगा। ठीक है, सेम मैं नीचे करता हूँ, इजिकल टू का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ। अगर मेरी इनकम, ये वाली इनकम टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है 5 लाख से तो इसका डिफरेंस आ जाए। डिफरेंस क्या है अपने पास, 2.5 लाख। 2.5 लाख आ जाए। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में डिफरेंस कितना है, 2.5 लाख का, इसलिए मैंने यहाँ पे 2.5 लाख लिखा है। देन कोमा। अगर ये टैक्सेबल वैल्यू 5 लाख से कम है तो मेरी टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाए ये ऊपर वाली इनकम जो टैक्सेबल वैल्यू है, और ब्रैकेट बंद और एंटर। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी इनकम टैक्सेबल इनकम 2 लाख है। अगर मैं इसको 3 लाख कर देता हूँ तो यहाँ पे 50,000 आ जाता है। 50,000 कैसे आया, ये मैंने F2 किया, इन तो टैक्सेबल इनकम में से ऊपर वाली टैक्सेबल वैल्यू माइनस कर दी। ठीक है, और एंटर। ऐसे ही नीचे फॉर्मूले बनेंगे सारे के सारे। तो मैं करता हूँ इजिकल टू इफ टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है 7.5 लाख से तो क्या आ जाए, इन दोनों का डिफरेंस 2.5 लाख ही है हर किसी स्लैब में। देन कोमा। अदरवाइज क्या है, मेरी टैक्सेबल इनकम में से ये ऊपर वाली टैक्सेबल वैल्यू माइनस हो जाए, और ब्रैकेट पर और एंटर। अभी नहीं आया, अभी मैं इसको 6 लाख कर देता हूँ तो 1 लाख रुपए मेरे पास यहाँ पे आ जाता है।
ठीक है। अगर मैं इसको 9 लाख करता हूँ तो यहाँ पे भी 2.5 लाख आता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। नीचे करता हूँ मैं, इज इक्वल टू इफ अगर मेरी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है 10 लाख से तो मेरे पास आ जाए 2.5 लाख टैक्सेबल स्लैब का डिफरेंस, अदरवाइज टैक्सेबल इनकम माइनस में टैक्सेबल वैल्यू फर्स्ट की, टैक्सेबल वैल्यू 2 की और टैक्सेबल वैल्यू 3 स्लैब की और माइनस और ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया 1.5 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल इनकम है 9 लाख रुपए। अगर मैं इसको 12.5 लाख कर देता हूँ तो यहाँ पे भी 2.5 लाख आता है। देन मैं नीचे फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू इफ दिस ग्रेटर देन 12.5 लाख तो डिफरेंस आ जाए स्लैब का 2.5 लाख, कोमा टैक्सेबल वैल्यू और ये सब माइनस कर दूंगा मैं ऊपर की, ये माइनस कर दिया और ब्रैकेट बंद और एंटर। इसमें भी 2.5 लाख आ गया क्योंकि 12.5 लाख है। देन एक और फॉर्मूला, इफ टैक्सेबल इनकम ग्रेटर देन 15 लाख से, कोमा तो अपने पास डिफरेंस आ जाए 2.5 लाख और अदरवाइज टैक्सेबल इनकम माइनस 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 और माइनस और ब्रैकेट बंद और एंटर। यहाँ पे कुछ नहीं आया क्योंकि हमारी इनकम 12.5 लाख है। अब ये 15 लाख वाला इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, इफ़ ये वाली इनकम टैक्सेबल इनकम ग्रेटर देन है 50 लाख रुपीज़ तो क्या आए यहाँ पे, तो आएगा हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू में से मैं ये सब माइनस कर दूँ तो उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, दिस टैक्सेबल इनकम माइनस में टैक्सेबल वैल्यू कर देता हूँ स्लैब वाइज सारी को, दिस सब माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स आ जाता है। फॉल्स इसलिए आ जाता है क्योंकि हमारी इनकम 15 लाख से कम है इसलिए। और मैं इसको F2 करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉल्स ना आके यहाँ पे डैश आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, कोमा लगा के 0 लिखूँगा और ब्रैकेट बंद कर दूँगा और एंटर मारूँगा, तो इससे मेरे पास डैश आएगा, फॉल्स नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरी इनकम है 16 लाख रुपए और एंटर। तो आप देखोगे हर स्लैब में 2.5 लाख आ गया है और 15 लाख से ऊपर वाले में 1 लाख आ गया है। अगर मेरी इनकम हो जाती है 18 लाख रुपए तो यहाँ पे 3 लाख रुपए आ जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, मैं ये रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है टैक्स। फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू, ये वाली वैल्यू इनटू में टैक्सेबल परसेंटेज, टैक्स परसेंटेज और कंट्रोल और एंटर। तो मेरे पास आ जाता है, ये सारा टोटल करके आ जाता है 2,77,500, ठीक है। अब इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे एजुकेशन सेस जो कि है 4% इस पे लगेगा जो हमारे पास 2,77,500 आया, ठीक है। मैं करता हूँ इज इक्वल टू दिस इंटू में 4% और एंटर। तो ये आ गया अपने पास 11,100 एजुकेशन सेस और टोटल हमारी इनकम टैक्स पड़ रहा है 2,88,600, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 6 लाख लिखते हो तो 23,400 आ रहा है, यहाँ पे 5 लाख लिखते हो, अगर हम अपनी वैल्यू 5 लाख है टैक्सेबल इनकम तो अपने पास आ रहा है 13,000 रुपये जो कि हमें गवर्नमेंट को देने हैं। और अगर आपकी वैल्यू है 9 लाख रुपए इनकम तो यहाँ पे आ रहा है 62,400, ठीक है। ये एक्सेल शीट मैं डिस्क्रिप्शन में कर दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद आप अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो इजी वे में, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कर दो जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मोटिवेशन मुझे मिल जाए वीडियो बनाने की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।